नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल टीवी भारत। मैं हूं रानी। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश का बलिया जनपद हमेशा से अपने बागी तेवर के लिए जाना पहचाना जाता है। इसी बागी बलिया ने भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम सेनानी को जन्म दिया, जिन्होंने आज़ादी की ऐसी ज्वाला जलाई कि देश को आज़ाद कराने के लिए हर देशवासी एकजुट हो गया। बलिया के इस बागी तेवर वाले क्रांतिकारी का नाम मंगल पांडे है, जिनका जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गाँव में हुआ था। 22 वर्ष की आयु में उन्होंने 34वीं बंगाल नोटिस इन्फैक्ट्री में शामिल होकर सेना में अपनी वीरता और देशभक्ति का परिचय दिया। उनके साहस और अटूट प्रयासों से उन्हें राष्ट्रीय नायक बना दिया गया। 1857 की शुरुआत में एनफील्ड P53 राइफल के कारतूस जो गया और सुअर की चर्बी से बने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों में क्रोध पैदा कर दिया। वहीं मंगल पांडे ने ऐसे राइफल का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और 29 मार्च 1857 को उन्होंने सार्जेंट मेजर जेम्स हेवसन और लेफ्टिनेंट बाग पर गोली चला दी। इसके बाद उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं भले ही मंगल पांडे ब्रिटिश अधिकारियों को मारने में असफल रहे हो, लेकिन उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन उनका यह बलिदान लाखों भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। मंगल पांडे विदेशी शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। मंगल पांडे वीरता, त्यागी और देशभक्ति का प्रतीक है। मंगल पांडे जैसे ही क्रांतिकारी हो, उनकी बहादुरी और बलिदानी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। मंगल पांडे के पिता दिवाकर पांडे का एक किसान थे और उनकी माता का नाम भव्य रानी थी। वहीं मंगल पांडे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गाँव से ही प्राप्त की। बचपन से ही बहुत ही वीर और साहसी थे। उन्हें तलवारबाजी और घुड़सवारी का भी शौक था। 1849 में वह बंगाल सेना में भर्ती हुए और मार्च 1857 तक 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री की 5वीं कंपनी में एक निजी सैनिक बन गए। भारत को ब्रिटिश अधिकारियों से आज़ाद करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत की। उसी दौरान उन्होंने भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंग्रेजी शासन ने अपने बलिदानों को एनफील्ड राइफल दी थी और जिसमें गोली भरने के लिए कारतूस के दांतों से खोलना पड़ता था। उस समय वह बात फैल चुकी थी कि उसमें कारतूस में गाय व सुअर के मांस का उपयोग किया जाता है। ऐसे में मंगल पांडे ने उस राइफल का उपयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे ने इस विद्रोह में अपने वरिष्ठों सर्जेंट मेजर जेम्स हेवसन और लेफ्टिनेंट पर गोली चला दी। अंग्रेज़ों के खिलाफ मंगल पांडे ने बिगुल फूंका था, जिनकी पैतृक गांव है ये। मंगल पांडे का विचार किस तरह का था और क्या थे मंगल पांडे यहाँ के? मंगल पांडे का जन्म नगवा में ही हुआ था। यहीं के रहने वाले थे, एक किसान परिवार के थे वो, और बचपन से ही वो मेहनत वगैरह करने वाले और थोड़ा कड़क दिमाग के पूजा पाठ करने वाले पंडित थे। इन्होंने आर्मी के अंदर भर्ती हुए अंग्रेज़ों के शासन में ही। इनकी पोस्टिंग हुई कलकत्ता बैरकपुर के अंदर में। कोई रेजिमेंट थी जिसका पूरा कागज़ पटना के अंदर दानापुर छावनी में है। ये दानापुर बैरकपुर कलकत्ता में जब पोस्टेड थे तो गाय की और सुअर की चर्बी जो पहले बंदूक और राइफल में लगती थी, इसी को लेकर के उनके दिमाग में बात आई कि हम लोग हिंदू और मुस्लिम हो करके, और ये अंग्रेज़ जो हैं ये बोलते हैं कि मुंह से उसमें गाय की चर्बी लगती थी जो कारतूस थे उसको निकालने के लिए। तो इन्होंने उसी को लेकर के अपने अधिकारियों से कहा कि ये गलत है, ये हम लोग अपने मुंह से नहीं खींचेंगे। इसी पर अफसरों ने, अंग्रेज़ी अफसरों ने इन पर दबाव बनाया, तरह तरह के बात किए कि नहीं करना पड़ेगा। इसी बात को लेकर के मंगल पांडे के अंदर में एक ज्वाला बैठती गई और उन्होंने देश के लिए, अभी कोई आज़ादी का सुगबुग नहीं था, कोई इसका बात नहीं चल रही थी। इन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ बैरकपुर में ये बिगुल फूंका और परेड के दौरान उन्होंने अपने राइफल उठाया और अपने जनरल को, जितने वहाँ अधिकारी थे 3-4 को वहाँ पर मार दिए और वहीं से क्रांति की ज्वाला भड़की और पूरे देश में शुरू हो गई।
देखा जाए तो बलिया सबसे पहले आज़ाद होने वाला जनपद है। इस जनपद के कई ऐसे दिग्गज रहे कि जो अपने देश के लिए कुर्बानी दिए। तो मंगल पांडे एक सबसे पहले व्यक्ति जो थे जो अपने देश के लिए सबसे पहले बलिदान हुए। क्या कहेंगे, इनके विचार किस तरह के थे और इनके जो परिवार में कैसे लोग थे? इनके परिवार में सभी बहुत अच्छे लोग थे। अभी कई पुरानी उनकी यादें हमारे गांव में अभी हैं। जैसे यहाँ एक शिवनारायण का शिवाला है, शंकर भगवान का, यहीं वो आते थे, वहाँ कुआं है, वहाँ नहाते भी थे, वहीं पूजा करते थे। हम लोगों का पहले गांव, ये टोटल गांव देरे में था, 82 सीपुर दियर और नगवा सटा हुआ था, उसी समय था। हम लोग 3 बार गिर करके, हमारे पूर्वज बताते हैं, कोई ज़्यादा दिन नहीं, 1963 में हम लोग यहाँ आए हैं। और मंगल पांडे का परिवार भी उधर था, करीब 50 वगैरह में, 1950 में ही गांव में हमारे आए हैं। बट हमारे गांव से बगल में एक बंधुचक छोटा सा मौजा है, हमारे गांव के ही लोग वहां जा कर के बसे। हमारे पिताजी और हमारे बाबा उनके बारे में बहुत बताते थे। हम बचपन में लड़के थे, छोटे थे, तो जब स्कूल ये बनने लगा, इंटर कॉलेज, हमारे गांव के दीनानाथ पाठक जी ने ये उन्हीं के नाम पर इंटर कॉलेज का नींव रखा। उस समय ये लोग चर्चा करते थे तो मैं सुनता था कि वो बहुत एक अलग दिमाग के मंगल पांडे लड़के थे। जब गांव में थे वो तो निर्भीक, शरीर से भी मजबूत, पूजा पाठ करने वाले और धार्मिक विचार के थे। उनके परिवार में देखा जाए तो उनके परिवार में पिताजी उनके क्या करते थे और वो कहाँ से पढ़ाई और दीक्षा प्राप्त की थी अपना? देखिए, जब देश, ये तो वहीं पर थे, खेती होती सब लोग कराते थे। जब ये देश आज़ाद हुआ और शहीदों के नाम पर जब कुछ सरकार देने लगी तो उनके तो कोई संतान थे नहीं। उनके पिताजी थे सुदेश पांडे, उनके लड़के जो थे उनको सरकार ने नैनीताल में कुछ ज़मीन वगैरह दिया और वहीं रह करके इनके अभी पोते होते हैं, अच्छे पोस्ट पर हैं, मास्टर भी हैं, यहाँ एक रिटायर हैं, वो भी रहते हैं। उनको सरकार समय समय पर जो शहीदों का आता है उसको उनको मिलता है। अभी दयाशंकर जी ने उनको स्कूटी दिया था। या हम लोग भी यहाँ मंगल पांडे स्मारक में जो भी प्रोग्राम होता है उनको बुलाया जाता है, लोग सम्मानित करते हैं। लेकिन मंगल पांडे हिंदुस्तान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, ये सब लोग मानते भी हैं और कहते भी हैं। उस टाइप का काम कोई दिखाई नहीं दिया हमारे गांव में, जो कि सरकार उस, हाँ हुआ है काम। हमारे यहाँ एक प्रिंसिपल थे माननीय स्वर्गीय विक्रमादित्य पांडे जी, उन्हीं का देन है कि आज ये स्मारक बना और उसका सुंदरीकरण अभी दयाशंकर सिंह ने, परिवहन मंत्री ने कराया। लेकिन विक्रमा पांडे जी का लाख लाख पूरा गांव, पूरा इलाका उनको धन्यवाद देता है। लड़कियों के पढ़ने के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं था इस पूरे इलाके में, बैरिया से लगा करके और बलिया तक उन्होंने मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री थे बुला करके और एक डिग्री कॉलेज दिया। ये काम सपा सरकार ने उनके नाम पर किया। बाकी और अभी फर्दर में जो सरकार है उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि मंगल पांडे जी के नाम पर कोई पार्क हो, कोई और चीज़ हो। जैसे मेडिकल कॉलेज अभी बन रहा है, कहीं ना कहीं बनेगा तो मंगल पांडे के गांव में ही बना दीजिए, जब ज़मीनें खरीद करके बनाना है तो। हम लोग तो कह ही सकते हैं इनसे, हम लोग वोट भी देते हैं, हम लोग जिताते भी हैं। किसी का मनसा रहती है करने के लिए, किसी का नहीं रहती है। विक्रमा पांडे जी का मनसा था तो आज आप हमारे पास आए हैं, स्मारक को बना दिए तो आप हमारे पास आए हैं कि चलिए भाई हम प्रधान जी के यहाँ चले पूछें। ऐसे भी चाहिए भाजपा के भी नेताओं को कि कुछ ऐसा काम करें कि कोई मीडिया, कोई अच्छे आदमी, नाम उनके गांव का नाम दूर तक, हाँ गांव का नाम, पूरे जिले का नाम आएगा। कोई तो आएगा ही मंगल पांडे का गांव में। मंगल पांडे का गांव में आएगा तो जो सरकार काम की होगी उसी का वर्णन तारीफ उसी का होगा। यही मैं कहना आप लोगों को चाहूँगा। जी, अगर देखा जाए कि मंगल पांडे जी का यहाँ पे जन्म हुआ था और यहाँ पे पैतृक गांव है, क्या कहेंगे उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया था इस दौर? मंगल पांडे जी बलिया जनपद के नगवा गांव के मूल निवासी थे।
आज भी उनके परिवार के लोग नगवा गांव में मौजूद हैं। मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ अंग्रेजी सेना में बतौर सिपाही की हैसियत से रहते हुए उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत किया और पूरे भारत के लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरणा जगाई। 1857 में मंगल पांडे का विद्रोह शुरू हुआ, जिसका परिणाम रहा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उनके जब गांव है वहाँ पर जब रहते थे तो उनके परिवार में कितने लोग रहते थे और कौन? मंगल पांडे जी की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनके भाई का परिवार आज भी नगवा गांव में मौजूद है। उनका तो पुराना घर गंगा जी में विलीन हो गया है, लेकिन जो नया नगवा गांव बसा है तो उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। तो उनका क्या विशेषता था वहाँ गांव में जब शुरू में जब वो काम करते थे वहाँ पे जब रहते थे आते थे तो क्या उनका कैसा उनका कार्य था? ऐसा सुना जाता था कि मंगल पांडे बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे और लोगों को हमेशा अच्छी सीख दिया करते थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ जब उन्होंने अत्याचार किया तो ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ के कुओं में लोग चीनी डलवा दिए थे कि जब अंग्रेज़ इस गांव में आए और यहाँ के कुआं का पानी पिए तो उनको ये लगे कि यहाँ जब इतना मीठा पानी है तो यहाँ के लोग उतने बगावती कैसे हो सकते हैं। तो मंगल पांडे को बहुत श्रद्धा के साथ यहाँ के लोग आज भी याद करते हैं। उनकी ऐसी कौन सी खास विशेषता थी, क्या आप मानते हैं इस गांव के लोग कि उनके जो मन में था, क्या उनके मन में रहता था? मंगल पांडे का चरित्र यही सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ आप हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करते रहिए, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। अन्याय को सहना ही सबसे बड़ा पाप है।